हम डीमन किंग आर्थस को देखते हैं जो कि जेनो पैलेस के बाहर आ चुका होता है। तभी वो जेनो पैलेस के अंदर चला जाता है। अगले ही पल हम गार्ड्स को देखते हैं जो बोलते हैं, डीमन तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इसके तुरंत बाद ही एक गार्ड डीमन किंग आर्थस पर हमला करता है, पर वो बहुत ही आसानी से उस गार्ड के हमले को डॉज करके उस गार्ड के ऊपर एक पंच लगाता है। इसके तुरंत बाद वो दूसरे गार्ड पर भी एक पंच लगाता है। हम देखते हैं कि दोनों के दोनों गार्ड बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरते हैं। इससे पहले वो कुछ करता वहाँ पर जेनो समा आ जाते हैं और बोलते हैं, आर्थस दूर हो जाओ यहाँ से। तभी हम देखते हैं कि आर्थस बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ते हुए जेनो समा को उठा लेता है। क्या कहा तुमने जेनो? पर लड़ाई की शुरुआत तो तुम्हारे गार्ड्स ने किया था। अगले ही पल हम देखते हैं कि वो जेनो समा को ज़मीन पे पटक देता है। मैं तो बस तुमसे मिलने आया था जेनो, ताकि मैं तुम्हारे हाल चाल को पूछ सकूं। अगले ही पल हम देखते हैं जेनो समा अपने ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए आर्थस पर हमला करते हैं, जिस वजह से आर्थस काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। अगले ही पल आर्थस तुरंत खड़े होते हुए बोलता है, बहुत खूब जेनो, मानना पड़ेगा जेनो, तुम्हारे हमले में दम था। अब मेरी बारी, मेरे हमले को रोक कर दिखाओ। इसके बाद वो जेनो पर एक बहुत ही ज़ोरदार पंच करता है। हम देखते हैं कि जेनो समा बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरते हैं। तभी आर्थस बोलता है, क्या हुआ जेनो, तुम तो मेरे एक ही हमले में ढेर हो गए, तो तुम मेरा सामना भला कैसे करने वाले हो। और तुम बोल रहे थे मुझे यहाँ से जाने के लिए। मैं यहाँ पर तुमसे बस मिलने आया था, मेरा लड़ने का कोई मूड नहीं है। अगर मुझे लड़ना होता तो अब तक तुम्हारे गार्ड्स के साथ साथ तुम भी खत्म हो चुके होते। तुम्हें मेरे ताकत का अंदाज़ा नहीं है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ जेनो। तभी जेनो समा बोलते हैं, तुम शायद भूल रहे हो डीमन कि तुम एक ओमनी किंग के सामने खड़े हो। अगले ही पल वो खड़े होकर आर्थस पर हमला करने के लिए जा ही रहे होते हैं। तभी आर्थस पर, ठीक है ओमनी किंग, तो फिर तुम मेरे इस मैजिक से अपने आप को बचा कर दिखाओ। तभी हम देखते हैं कि आर्थस अपने एक मैजिक का इस्तेमाल करता है और जेनो समा को फ्रीज कर देता है। जेनो समा खुद को आर्थस के मैजिक से छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं कर पाते। तभी आर्थस बोलता है, मैंने कहा था ना जेनो, मैं बस तुमसे मिलने आया हूँ। अगर मुझे तुम्हें ख़त्म करना होता तो ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। ठीक है जेनो, अब मैं चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारे अगले मुलाकात में तुम अपने ताकत को बढ़ा चुके होगे। तभी वहाँ पर गार्ड्स आकर पूछते हैं, जेनो समा क्या आप ठीक हैं? इस पे जेनो समा बोलते हैं, हाँ गार्ड्स, मैं ठीक हूँ, पर मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो यहाँ से चला गया है, मैं ठीक हो जाऊँगा थोड़ी देर में। तभी एक गार्ड बोलता है कि अगर ग्रैंड प्रिंस यहाँ पर होते तो उस डीमन को उसकी औकात दिखा देते। इस पे जेनो समा बोलते हैं, पर दाय आखिर है कहाँ पर? इस पे वो गार्ड बोलता है, पता नहीं माय लॉर्ड, ग्रैंड प्रिंस तो बहुत समय से दिख नहीं रहे हैं। उधर हम दूसरे डायमेंशन में गोकू को देखते हैं जो अब भी बेहोश होता है। तभी हम गोकू के अंदर सुप्रीम डिस्ट्रक्टिव एनर्जी रूलर को देखते हैं जो गोकू से बोलते हैं, गोकू वक्त आ गया है, तुम अपने आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। तभी हम देखते हैं गोकू तुरंत खड़ा हो जाता है, बोलता है, अब मैं तैयार हूँ। तभी गोकू के सामने एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर वो चला जाता है। उसके अगले ही पल हम देखते हैं गोकू एक कासल के सामने खड़ा होता है। धीरे धीरे करके गोकू उस कासल के अंदर चला जाता है। अगले ही पल हम थ्रोन में बैठे हुए शख्स को देखते हैं जो बोलता है, क्या तुम तैयार हो सैयन अपने आखिरी ट्रेनिंग के लिए? पर ये ट्रेनिंग उतना आसान नहीं होने वाला। इस पर गोकू बोलता है, हाँ मैं तैयार हूँ आपसे ट्रेनिंग लेने के लिए, लेकिन तुम जितना आसान मेरे ट्रेनिंग को सोच रहे हो ये उतना आसान नहीं होने वाला है। इस पर गोकू बोलता है, मैं तैयार हूँ आपकी ट्रेनिंग के लिए, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो।